स्वच्छता को लेके हमारे राष्ट्र में अगर हम बात करें तो बहुत सारी कोशिशें हुई हैं। इवन दो सिस्टम आई एम हियर टू कनेक्ट विद ऑल ऑफ यू, जैसे कहते हैं गोवर्धन प्लांट। ये गोवर्धन प्लांट कोई नया नहीं है और काफ़ी हद तक देखें तो इसके बारे में इंडिया 1980s के आसपास से ही कहीं ना कहीं कुछ कोशिश ऐसी कर रहा था गोवर्धन प्लांट्स को लेकर, जहाँ पर जनरली सबसे पहले हम लोग गोबर गैस प्लांट्स को लगाते हैं। ओके, द काउ डंग इवन यूज देयर स्पेशली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन। सो कहीं ना कहीं कुछ उसी तरह से जुड़ा हुआ एक ऐसा इनॉग्रेशन है जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इंदौर में किया है और वहाँ पे एक पहला गोवर्धन प्लांट लगाया गया है। सो देखते हैं क्या है वो टॉपिक जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। दिस टॉपिक इज़ कनेक्टेड विद द साइंस एंड टेक और ये हमारा लेसन नंबर 65 है। जितने बच्चे सिविल सर्विसेज के लिए जा रहे हैं वो मेरे साइंस टेक गवर्नमेंट की क्लासेस के लिए मुझे अनअकैडमी पर यहाँ यूट्यूब पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। Before going to start the lesson, I would like to introduce myself. My name is Dr. Ravi Aghari. I have done my PhD from IIT Delhi. एक बड़ी संस्था है where I'm taking the classes for face to face with all of you. I'm working as a director of Purvanchal IS at Gorakhpur, उत्तर प्रदेश। मैं आपकी दो सब्जेक्ट की क्लासेस लेता हूँ। वन इज ऑन साइंस एंड टेक एंड सेकंड ऑन एनवायरमेंट। पिछले 18 सालों से आई एम टेकिंग द क्लासेस फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। 1000+ सिलेक्शन ऑलरेडी हैपन इन दिस एग्जामिनेशन। मेरी दो बुक्स हैं जो पब्लिश होती हैं। वन इज ऑन साइंस एंड टेक एंड सेकंड ऑन एनवायरमेंट। दोनों ही बुक्स जो होती हैं वो मैग्रा हिल से पब्लिश होती हैं। दिस आर द हाईली रिकमेंडेड बुक फॉर ऑल ऑफ यू। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, जो प्रोफाइल है, जहाँ पे मेरे सारे वीडियोस और PDF में शेयर करता है, t.me/ravi_ups_. अनअकैडमी, यहाँ से आप जुड़कर मेरे सारे PDF और साथ ही साथ वीडियो लिंक भी यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल जो है unacademy.com/ravi_p_aghari2010। यहाँ पर आपको मेरे सारे के सारे लाइव सेशन मिल जाते हैं। पेड और फ्री बोथ आर टाइप ऑफ कोर्सेज आर अवेलेबल है। तो आप सबसे मैं गुजारिश करूँगा कि आप मुझे यहाँ फॉलो कर लें। ये आपके लिए एक सिंगल सोल्यूशन है। आपके लिए सारे कोर्सेज वहीं पर लेकर आता रहता हूँ। रवि UPSC इज द कोड। जब भी आप कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं, अगर आप रवि UPSC को यूज़ करते हैं तो यू विल गेट इन योर फीस 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स UPSC CSE के लिए आपको क्लासेस लेते हुए अनअकैडमी पर मिल जाएंगे एंड दे ऑल आर द हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस एंड इट्स अ गुड फॉर ऑल ऑफ यू गाइज लाइक ऑल द एस्पिरेंट्स जो भी सीरियस हैं। आप सबको अनअकैडमी पर लाइव सेशन लेते हुए सारे के सारे एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ आपको मिलते हैं। अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट जो 24 अप्रैल को हो रहा है और ये ऑफलाइन एक टेस्ट है जहाँ पे आपको यू विल फील अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस। और राजेंद्र नगर मुखर्जी नगर दोनों ही जगह पे आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि यू विल गो एंड ज्वाइन दिस ऑफलाइन कोर्सेस और डेफिनेटली ओमार शीट और सारी की सारी आपको एक्जैक्टली वैसी चीज़ें मिलने वाली जैसा कि आप एग्जामिनेशन हॉल पे पाते हैं। तो समहाउ एक डेमो या एक प्रिपरेशंस है आपकी जो आप यहाँ पे एक्जैक्टली एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर फील कर सकते हैं। CS और CSET दोनों के लिए इसके अलावा इनरोल कर लीजिए, नीचे लिंक दिया हुआ है। अनअकैडमी ने अपनी जो किताबें हैं वो लॉन्च कर दी हैं। दिस इज द प्रैक्टिस बुकलेट फॉर ऑल ऑफ यू। करीब 10,000 से अधिक क्वेश्चंस हैं यहाँ पे और हर सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग से प्रीलिम्स बुकलेट्स निकाले गए। 20 to 25 अप्रैल के बीच अगर आप कोर्सेज ज्वाइन करते हैं तो एक ईयर या उससे ऊपर के लिए तो बुकलेट्स आपको निःशुल्क दी जाती है। तो ये 10 प्रिंटेड जो बुकलेट्स हैं ये आपको 7,500 रुपीज़ में दिया जा रहा है। वेयर 10,000+ क्वेश्चन फॉर द प्रैक्टिस पेपर यू विल गेट इट। CSE श्योर एक बैच है जो आपको दिया जा रहा है, स्पेशली कोर्सेज है जो आपके लिए लॉन्च किया गया। स्पेशली जो बच्चे 2 साल या उसके ऊपर के सेशंस को लेते हैं तो आपकी अगर सिलेक्शंस नहीं होते हैं या कुछ नेक्स्ट टाइम भी देना है तो आप हर 1 साल या 2 साल के लिए और भी सब्सक्रिप्शन आपको बढ़ा दिया जाता है। इसके लिए भी एक लिमिटेड ऑप्शंस है और लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, इसको आप ले लीजिए। और जब भी आप कोर्स ज्वाइन करते हैं रवि UPSC कोड को यूज़ करते हैं तो आपको फीस में एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट दिया जाता है। अनअकैडमी लाइट करके आपको प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ भी दिया जा रहा है। आप ऐसे जितने भी स्टूडेंट सीरियस हैं और टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं और टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़रूरी होता है तो कहीं ना कहीं आपको इवैल्यूएशन करने के लिए 6 मंथ और 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको दिया जा रहा है। इनमें से कोई भी आपको लेना हो तो आप टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं फॉर द प्रीलिम्स। फ्री एंड कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम फॉर UPSC CSE 2020-21 आपको हम फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी दे रहे हैं। आप ऐसे जितने स्टूडेंट्स एस्पिरेंट इवन जा रहे हैं वो इन जगहों पे जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सो साइंस एंड टेक पे बेस्ड टॉपिक है गोवर्धन प्लांट्स और क्या है करंट अफेयर्स वहीं लिए चलते हैं। हाल ही में हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी ने म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट आधारित एक गोवर्धन प्लांट है जो इंदौर में स्थापित किया है, उसको लॉन्च किया है। और पूरा का पूरा आपको बताऊँ जो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 या 2.0 जो लॉन्च हुआ है, इसमें पूरी तरह से कोशिश करनी है कि सिटी को पूरी तरह से कचरे मुक्त बनाना है, गार्बेज फ्री बनाना है। और SBM यानी स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 में इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई है, जहाँ जो वेस्ट हैं अवशिष्ट हैं उनको वेल्थ बनाने के लिए।
ओके, और इसमें कहीं न कहीं अब कोशिश की जा रही है कि हम इंदौर में इस प्लांट की मदद से बायो सीएनजी का निर्माण करें, और उसका जो रीज़न होगा वो कोई ना कोई बायोमास या कोई ना कोई डंग से इस तरह की चीज़ों को ही हम यूज़ करें। ओके, जनरली यहाँ पर जो हम बायोगैस सिस्टम या प्लांट बना रहे हैं, वहाँ पर कोशिश ये है कि 550 टन पर डे हम ऑर्गेनिक वेस्ट को यूज़ करें। उसकी मदद से लगभग 17,000 किलोग्राम पर डे सीएनजी प्रोड्यूस करें, और जिसकी वजह से लगभग 100 टन पर डे ऑर्गेनिक कंपोस्ट जनरेट होगा, जिसको हम एज अ फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ कर सकते हैं। कितनी है ना अच्छी बात कि आपने अपने ऑर्गेनिक वेस्ट को यूज़ किया, आपके शहर में या कहीं भी कोई भी कचड़े आते हैं या बायोमासेज आती है, काउ डंग्स आते हैं, इवन ह्यूमन एक्सक्रीटा भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, उसकी मदद से आपने वहाँ पर मीथेन बनाया, और मीथेन के साथ साथ वहाँ पर एक ऑर्गेनिक कंपोस्ट भी बनाया, जिसको आपने एज ए फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ किया है। ये प्लांट जो होता है पूरी तरह ज़ीरो लैंडफिल मॉडल पर आधारित है। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी रिजेक्शन नहीं है। ओके, बहुत सारे इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स भी हैं यहाँ पर। आपको देखो तो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के रिडक्शंस हो जाते हैं। यहाँ पर किसी तरह का कोई ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं है। ओके, आप उनको क्योंकि खुले में नहीं जला रहे, जैसे गाँवों में इधर उधर लोग क्या कहते हैं, स्टबल बर्निंग करते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी है, क्योंकि मीथेन बन रहा है, और मीथेन जो है पूरी तरह से इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। यहाँ एमिशन ऑफ पॉल्यूटिंग गैसेस काफ़ी कम है, इसलिए मीथेन वगैरह को हम ग्रीन फ्यूल के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपोस्ट भी मतलब जिसको फर्टिलाइजर की तरह यूज़ करें, तो मतलब ये कहते हैं ना, एक पंथ और तीन काज, जैसे कहावत जो है एग्जैक्टली वो यहाँ पर गोवर्धन प्लांट में पूरी होती है। इस पूरे सिस्टम के लिए इंदौर क्लीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड है, एक स्थापित किया गया है, और इसके पीछे पूरा का पूरा जो काम है, जो इंदौर क्लीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, ये जो सेटअप हुआ है इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और इंडो इन्वायरो इंटीग्रेटेड सोल्यूशन लिमिटेड, इन दोनों के माध्यम से ये कार्यरत है, इंदौर क्लीन एनर्जी लिमिटेड। और यहाँ पर एक बात बता दूँ, IEISL यानी इंडो इन्वायरमेंट इंटीग्रेटेड सोल्यूशन लिमिटेड ने अभी इसके लिए लगभग पूरा का पूरा जो खर्चा है इसी ने दिया है, जिसके लिए लगभग 150 करोड़ रुपए इन्होंने इन्वेस्ट किया है। यहाँ पे करना क्या है, जो इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है ऐसा कह रहा है कि हम लगभग 50% तक आपकी जो सीएनजी जो यहाँ पे बनेगी वो हम खरीद लेंगे, जिसकी मदद से लगभग 400 बसेस होंगी जो सीएनजी की, वो इंदौर में दौड़ रही होंगी सड़कों पर। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है दोस्त, कहीं ना कहीं या डीजल या पेट्रोल इस तरह की चीज़ों को, वाहनों को हम चेंज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सीएनजी। यहाँ पर और भी चीज़ें कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो ऑर्गेनिक कंपोस्ट होगा वही बहुत अच्छी चीज़ है, जो कि हम एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर जैसी जगहों पे ले सकते हैं, तो केमिकल फर्टिलाइज़र को हम रिप्लेस कर रहे हैं। ओके, जो SBM U 2.0 है, अर्बन जो स्वच्छता मिशन जो है अर्बन 2.0, यहाँ पर आपको बता दूँ, इसका जो सेकंड फेज चला है, यहाँ पर बजट 2021-22 में जो सरकार ने 5 साल के लिए आवंटन किया है, जनरली जो पैसे वगैरह हैं 2021 से 26 के बीच में लगभग 1.41 लाख करोड़ रुपीज़ का एक्सपेंडिचर होना है, और उसको कितने सही तरीके से होना है वो आपको कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको ये गोवर्धन प्लांट भी दिखता है। गोवर्धन प्लांट से बहुत सारे फ़ायदे हैं, यहाँ पर पूरी तरह से इन्वायरमेंट सैनिटेशन है, यहाँ पर किसी भी तरह का हम कोई प्रॉब्लम नहीं जनरेट कर रहे हैं। सॉलिड वेस्ट वगैरह जो गांव में होता है, जैसे कैटल डंग होता है, एग्रीकल्चर वेस्ट होता है, उसकी मदद से हम कहीं ना कहीं उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं। दूसरी चीज़, जहाँ पर कोई भी मक्खी या मच्छर वगैरह ग्रो करते हैं तो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ हो सकती है। अब वो डंग और उस तरह की चीज़ें नहीं होंगी, वो सड़ेंगी नहीं, तो कहीं ना कहीं वेक्टर बॉर्न डिजीज़ वगैरह को कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ जो हम लोगों की जो डिमांड है LPG की, उसका एक विकल्प है, एक ऑप्शन है कहीं ना कहीं बायोगैस सिस्टम, उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके, इससे बहुत सारे और जो फ़ायदे मैंने अब आपको बोले, मान लो इसकी मदद से आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग तो बना ली, ऑर्गेनिक मैन्योर बना लिया, इनकम जनरेशन हो गया। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है गांव के एरियाज़ में, जो लोग हैं या फीमेल्स हैं जो कुछ काम करना चाहती, आप गोवर्धन प्लांट्स पे काम कीजिए, इस जगहों पर काम कीजिए। यहाँ पर काफ़ी हद तक देखो तो कार्बन एमिशन नहीं होगी, बर्निंग ऑफ जो बायोमासेस है ओपन नहीं है, ठीक है, सब चीज़ें यहाँ नहीं हो रही हैं। और काफ़ी हद तक हम लोगों ने जो प्रकृति में पाया जाने वाला गैस है, जो नेचर में कहीं मिलता है, ओके, जैसे आपको सेल गैस मिल रहा है, क्लैथरेट्स मिल रहा है, इस तरह की चीज़ों की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं नेचुरल गैसेस को ख़त्म ही कर रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप खुद ही बायोमास से बना रहे हैं, तो यहाँ पर किस तरह का कोई एक्सप्लॉयटेशन भी नहीं है। यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश किया कि बायोगैस सिस्टम कैसे काम करता है। देखो, एक टैंक है और यहाँ पे स्लरी है। असल में देखो, हम बायोगैस सिस्टम में करते हैं कि आप एक काम करो, आप काऊ डंग ले लो, ठीक है, काऊ डंग ले लो और काऊ डंग को आप वाटर के साथ मिला दो। अच्छा, प्रपोर्शन जो होगा वो 50-50% रखना। 50-50% मतलब मान लो मैंने 50 kg का डंग रखा है तो करीब 50 लीटर वाटर लगा है, दोनों का मिला दो प्रॉपर। और अब दोनों को मिला दोगे 50-50% तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका स्लरी। ये 50-50% मिला दोगे तो बन जाएगा स्लरी। ओके, स्लरी आपने बना लिया, और स्लरी को आपने क्या किया, वाटर टैंक के है ना, इस टैंक के अंदर आपने इनपुट डाल दिया, ठीक है, डाल दिया। और इस कंटेनर पूरी तरह से बंद है। बंद है तो मतलब क्या है, अंदर जो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है। अंदर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है तो अंदर कंडीशन कैसा हो गया, एनरोबिक कंडीशन हो गया, अनऑक्सीडेशन एनारोबिक कंडीशन हो गया। आपको पता है जो काऊ डंग होता है उसके अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, यू शुड बी नो।
इसके अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, और ऑर्गेनिक वेस्ट के साथ साथ इसके अंदर आपको बताऊँ, ऑर्गेनिक वेस्ट के साथ यहाँ पर बैक्टीरिया भी होते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट के साथ यहाँ पर बैक्टीरिया भी होते हैं। ये ऑर्गेनिक वेस्ट जब यहाँ पर आता है उसके साथ बैक्टीरिया भी होता है, तो बैक्टीरिया क्या करता है, इस ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करना शुरू करता है। बैक्टीरिया इस ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करना शुरू करता है, और जैसे ही बैक्टीरिया ऑर्गेनिक वेस्ट को सड़ाना शुरू करता है, यहाँ पर कुछ गैस के फॉर्मेशंस होते हैं, और वो गैस का देखो ये आउटलेट है, यहाँ से वो गैस निकलती है। इन गैस में सबसे इंपॉर्टेंट गैस जो होती है वो मीथेन होती है, जो जलती है दोस्त, जो जलती है। ओके, और यहाँ से जो ऑर्गेनिक वेस्ट जो सड़ रहा होता है विद हेल्प ऑफ बैक्टीरिया डिकम्पोज कर रहा था, वो हल्का हो के सड़ के यहाँ से ऊपर उठता है, और वही हम इसको बाहर निकालते रहते धीरे धीरे मैन्योर के फॉर्म में, जो एज अ फर्टिलाइजर हम यूज़ करते हैं खेतों में। ये मीथेन जो है, जो यहाँ पे निकल रहा है, इस मीथेन को यूज़ आप दो तरीके से कर सकते हैं। अगर मीथेन का कॉन्सेंट्रेशन 40 से 60% है, यानी एनरिचमेंट कम है, कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो आप इसका यूज़ करते हैं कुकिंग पर्पज़ के लिए, स्टोव के लिए, खाना बनाने के लिए। लेकिन वहीं अगर इसका परसेंटेज 80% 90% के आसपास आपने ज़्यादा एनरिच कर दिया कॉन्सेंट्रेशन, तो इसको फिर आप यूज़ करेंगे कहाँ, सीएनजी व्हीकल्स में गाड़ियों को चलाने के लिए। तो आपके पास दोनों के दोनों विकल्प हैं, आप इसमें से कौन सा विकल्प यूज़ करना चाहते हैं। ये है पूरा का पूरा बायोगैस सिस्टम, जिसकी मदद से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मीथेन वगैरह का फॉर्मेशन, और साथ साथ यहाँ फर्टिलाइज़र भी आपको मिल रहा है। बायोगैस सिस्टम के बारे में अगर मैं बताऊं तो मैंने आपको बता दिया काम कैसे करता है। पूरा एनारोबिक डाइजेशन है, कंटेनर पूरा क्लोज था। फर्मेंटेशन का प्रोसेस है, माइक्रोनिज्म का यूज़ किया जाता है, एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, और इस पूरे प्रोसेस में मीथेन का निर्माण होता है। अंत में आपको पता है यहाँ बायो फर्टिलाइज़र बनता है और बायोगैस बनता है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको पिक्चर में दिखाई दी हैं। कुछ चीज़ें और हैं, अगर जब भी आप ऑर्गेनिक वेस्ट वगैरह यूज़ करते हैं, आपको सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर किसी भी तरह के ऑर्गेनिक वेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। और जनरली आपको बताऊँ तो बायोगैस सिस्टम के लिए, प्रोडक्शन के लिए किसी न किसी पीएच या किसी न किसी टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, और कहीं ना कहीं एक रिन्यूएबल एनर्जी का अल्टरनेटिव भी है जो आपको ये दे रहा है। पूरी तरह से बायोगैस जो है वो जो नेचुरल गैस है उससे काफ़ी हद तक अलग है, क्योंकि यहाँ पर हम गोबर वगैरह से, इन सब चीज़ों से बना रहे हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज़ बताऊँ तो ये बायोमासेस वगैरह हमेशा पौधों से गिरते रहते हैं, कैटल्स है वो हमेशा देते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं एक तरह से रिन्यूएबल भी है, बार बार हम इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फॉसिल फ्यूल वगैरह की कंपैरिजन में बात करें तो फॉसिल फ्यूल जैसे जियोलॉजिकल प्रोसेस से आता है, अर्थ के अंदर है ना, फॉसिल्स की वजह से प्रेशर टेम्परेचर की वजह से बनता है। वहीं पर जो हम सिस्टम कर रहे हैं वो एनारोबिक डाइजेशन की वजह से मिल रहा है, यानी बैक्टीरिया वगैरह के प्रोसेस से सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये पूरा का पूरा गोवर्धन प्लांट था, जिसका इनॉग्रेशन अभी इंदौर में किया गया। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, दिस क्वेश्चन कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर योर पेपर इन योर कमिंग ईयर। गोवर्धन स्कीम भी लॉन्च किया गया रिगार्डिंग दिस, ऐसा ही है उसमें भी, जिसमें भी गोवर्धन प्लांट के बारे में बताया। मेरा जो प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप पूरे के पूरे PDF वगैरह ले सकते हैं, वो टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आप t.me/रवि UPSC _ पर यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ आपको मेरे सारे के सारे PDF और वीडियो लिंक्स मिल जाते हैं। अनअकैडमी पर मेरा जो प्रोफाइल है unacademy.com/रवि यहाँ पर आपको मेरे सारे के सारे लाइव सेशन मिलते हैं, जिसके लिए आप मुझे यहाँ पर फॉलो करिए। ये रवि UPSC कोड है, जहाँ पर आपको इसको यूज़ करने पे आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट भी आपको फीस में दे दिया जाता है। अनअकैडमी आपको बेस्ट सब्सक्रिप्शन देता है, जिसका नाम है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की सबसे बड़ी खासियत है, यहाँ पर आपको एक मेंटरशिप दी जाती है, एक ट्यूटर आपके साथ कनेक्ट होता है और आपको आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करता है, आपके साथ लाइव भी कनेक्ट होते हैं हम। यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस में भी काफ़ी मदद मिलती है, जो कि आपके मेंस के लिए बहुत ज़रूरी होती है। काफ़ी स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है स्टडी प्लानिंग करने में, कैसे किया जाए, क्या किया जाए, कैसे अपने टाइम को यूटिलाइज़ किया जाए। यहाँ पर भी जो मेंटर होता है आपकी काफ़ी हेल्प करता है। प्लस इसमें एक फ़ायदा और होता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में, आप एजुकेटर्स के साथ भी ओपन हाउस सेशन में जुड़ सकते हैं। हम जैसे एजुकेटर्स के साथ भी आप मशवरा कर सकते हैं रिगार्डिंग योर प्रिपरेशंस। अनअकैडमी आपको प्लस और आइकॉनिक दोनों ही सब्सक्रिप्शन देता है, और दोनों ही सब्सक्रिप्शन के लिए आप रवि UPSC कोड को यूज़ कीजिए जनरल स्टडीज़ के लिए, और नॉट ओनली फॉर जनरल स्टडीज़, इवन ऑप्शनल के भी अगर आप यूज़ करते हैं रवि UPSC कोड को, आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट दिया जाता है। UPSC CSE कॉम्बैट CSAT के लिए 24 अप्रैल 2022 के लिए है, जो 11 बजे है, इसे भूलेगा नहीं देना। और जो कोड है रवि UPSC कोड है, उसे जरूर यूज़ कीजिएगा। यहाँ पर आपको 4 करोड़ रुपीज़ तक की स्कॉलरशिप दी जाती है। और ये CSAT के लिए, CSAT बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त। आप ऐसे काफ़ी बच्चे प्रीलिम्स क्वाली नहीं कर रहे इस समय, अच्छे अच्छे बच्चों की बात कर रहा हूँ, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू क्वालिफाई CSAT। गेट स्टार्टेड विद 0% EMI टुडे। 0% EMI पर आपको अनअकैडमी कोर्सेज अवेलेबल कराता है। वैसे अगर किसी को फाइनेंशियल क्रंच है तो 0% EMI या लोन फैसिलिटी पर आपको UPSC CSE कोर्सेज भी अनअकैडमी देता है। मेरे जो कोर्सेज हैं साइंस टेक एनवायरनमेंट के, वो रनिंग है और वो चल रहे हैं। आप में से किसी को भी ज्वाइन करना है तो आप मेरी क्लासेस प्लस पे सुन सकते हैं। ये दोनों सब्जेक्ट बहुत ही डायनेमिक है, और कैसे स्टैटिक और डायनेमिक का एक समावेश ज़रूरी है, उन सारी चीज़ों को मैंने अपने कोर्स में बताया है। और लगभग 30 to 35 क्वेश्चन आपके पेपर में से इन्हीं 2 सब्जेक्ट से आ जाते हैं, तो इन सब्जेक्ट को थोड़ा सीरियस लीजिएगा।
यूपीएससी सीएससी का जो अगला बैच है इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट 27 अप्रैल 2022। यहाँ पर आपको बाइलिंगुअल बैचेस सारे के सारे मिल जाते हैं, करंट अफेयर्स के लिए भी, 2023 के लिए भी और 2024 के लिए भी। बैच 27 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, 23 और 24 दोनों के लिए। यहाँ पर आपको पूरी की पूरी बुकलेट्स और किताबें भी दी जा रही हैं। अनअकैडमी एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, उसकी रेटिंग्स आपके सामने है दोस्त। बेस्ट इन द क्लास एजुकेटर्स, बेस्ट इन द क्लास लर्निंग रेटिंग्स, बेस्ट इन द क्लास टेस्ट रेटिंग, लर्नर्स इनोड इन द टेस्ट, बहुत सारे आपको परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, इंडेक्स आप कहीं पे भी देख सकते हैं। आपको अनअकैडमी बहुत सारे प्रिंटेड कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स देता है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में हेल्प करता है, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करता है और लाइव मेंटरशिप भी देता है दोस्त। सो थैंक यू एवरीवन। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और PDF के लिए आप टेलीग्राम से ले लें। चलिए दोस्त, अगले लेसन में आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।